Assalamu alaikum students. I am Miss Zunaira, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 2. Unit 2 name is HCF and LCM and exercise 2A. Now we are going to start exercise 2A. The following table gives the rules to test the divisibility of numbers by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, ये आपके पास divisibility table है. ठीक है, और जैसे 2 है, आपके पास ये 2 है. द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर्स इज 0, 2, 4, 6 एंड 8. अगर यूनिट प्लेस वाली जगह पे आपके पास इन नंबर में से कोई नंबर आ जाता है, यानी 0 आ जाता है या 2 आ जाता है या 4, 6, 8 में से कुछ भी आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपने जो टेबल है, इंटरनेशनल टेबल और पाकिस्तानी टेबल, आपने 5 क्लास में और 4 क्लास में भी रीड आउट किए हुए हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर डिविजिबिलिटी रूल है 3 का. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर है, 2 नंबर्स हैं, लाइक 3 और 4 ले लें आप. 3 और 4 को अगर सम किया जाए और उसको 3 पे डिवाइड किया जाए, अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाता है तो हम उसको कहेंगे कि वो डिविजिबल है 3 पे. ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 4 का कैसे हो पता चलेगा हमें? द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, यानी हमने लास्ट 2 डिजिट्स लेने, यानी यूनिट प्लेस वाला और 10 प्लेस वाला, ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. यानी वो जो लास्ट वाले 2 नंबर्स हैं वो 4 के टेबल में डिवाइड होते हैं या नहीं होते, यानी 4 के टेबल में आते हैं या नहीं आते. तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर यानी 4 पे डिविजिबल है. इसी तरह 5 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5. अगर कोई भी नंबर 0 या 5 पे एंड हो रहा है तो वो किस पे डिविजिबल होता है? 5 पे. इसी तरह 6 का क्या रूल होगा? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी वो 2 पे क्या होना चाहिए? नंबर डिविजिबल होना चाहिए. एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो नंबर है अगर हम उसका सम करें, यानी अगर 3 नंबर हैं उन तीनों को हम सम करें और तो हम देखना है कि वो 3 के टेबल पे जाते हैं या नहीं जाते, यानी 3 के टेबल पे डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं. 6 के लिए हमें 2 कंडीशंस मतलब की होती हैं 6 के लिए. ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए, उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए. इवन होगा तो ही वो क्या होगा? 2 के टेबल पे डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 के टेबल में जो लास्ट डिजिट्स होते हैं वो क्या है? ये सारे इवन है, 0, 2, 4, 6 और 8. तो यानी जो 6 के टेबल के लिए हमें 2 कंडीशंस गिवन है कि एक तो क्या होना चाहिए कि लास्ट वाला नंबर इवन हो, और सेकंड नंबर क्या है, अगर उन नंबर्स का हम सम करें यानी प्लस करें तो वो 3 का क्या हो? 3 के टेबल में जाता हो, यानी 3 के टेबल पर डिविजिबल हो. आगे 8 हमारे पास. द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी अगर उसके 3 लास्ट डिजिट है वो 8 के टेबल में आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो 8 के टेबल पे डिविजिबल है. इसके अलावा अगर लास्ट पे 3 जीरोज आ जाते हैं तो वो भी क्या होगा? 8 के टेबल पे, यानी 8 पे डिविजिबल होगा. 9 के लिए क्या रूल है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी अगर कोई नंबर है, अगर हम उसको सम करते हैं और उसको 9 के टेबल पे ही डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो 9 के टेबल पे डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल हो जाता है. एग्जैक्टली. अगर 10 के लिए क्या है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, यानी जो यूनिट प्लेस होती है हमारे, जो 10 से पहले आती है यूनिट प्लेस, वो क्या होना चाहिए हमारे पास? 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो 10 पे डिविजिबल है. इसी तरह आपके पास एक्सरसाइज 2A की फिल इन द ब्लैंक्स है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय डैश. हमने 6 की डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था. जो 6 पे डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था? उसके लिए 2 कंडीशंस होती थी. वो क्या होना था कि 2 पे भी डिविजिबल हो और वो 3 पे भी. तो और जो 2 और 3 पे होगा तो वो कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली वो 6 पे भी होगा. अगर कोई नंबर 2 पे डिविजिबल है और 3 पे, तो नंबर जो है वो 6 पे भी क्या होगा? डिविजिबल होगा. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. वो कहते हैं अगर नंबर्स का सम किया जाए और मतलब कि उसको डिवाइड किस पे किया जाए और द नंबर, वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 9 पे. ठीक है, हमने 9 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था. अगर हम नंबर्स को क्या करें? सम करें और उसको 9 के ही टेबल पे डिवाइड करें तो वो नंबर किस पे होगा? डिविजिबल 9 पे ही डिविजिबल होगा. 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड डैश.
ये लास्ट नंबर देखें आपके पास क्या इवन है, यानी ये 2 पे डिविजिबल हो रहा है, यहाँ से हमें पता चला। और जब हमने इन नंबर्स का सम किया यानी 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, और 12 को अब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 3 पे डिविजिबल है, यानी वो 2 और जो नंबर 2 और 3 पे डिवाइड हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किस पे होगा 6 पे भी होगा। यानी ये वाली सी वाला और जो ए वाला पार्ट है दोनों हमारे सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की हुई है कि अगर एक नंबर जो डिविजिबल है 2 और 3 पे तो किस पे डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली वो 6 पे भी होगा। और यहाँ पे उन्होंने ये नंबर बताया कि ये नंबर जो है वो 2 और 3 पे डिविजिबल है, तो और फिर वो किस पे होगा 6 पे भी होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश, वो कहते हैं एक नंबर है वो डिविजिबल होगा किस पे, इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 आर जीरोज, अगर उसके 3 लास्ट डिजिट्स जो हैं वो 8 के टेबल पे डिवाइड होते हों या उसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो जीरोज हो। तो अभी हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स लास्ट वाले 3 डिजिट्स क्या हो 8 के टेबल पे यानी 8 के मल्टीपल्स हो, 8 के टेबल पे डिविजिबल हो, या वहां पे लास्ट 3 डिजिट्स की प्लेस पे 3 जीरोज आ जाएं तो वो 8 पे डिविजिबल होंगे, यानी 8 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। अब 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड डैश, ठीक है। उन्होंने पूछा जो 2 है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर, और किस किस नंबर पे डिवाइड होगा, ठीक है। 2 पे होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है। अब हम चेक करेंगे 4 और 5 को हमने सम किया, 4 और 5 कितना हो गया 9। अब 9 को ही टेबल पे डिवाइड कर देती हूँ मैं 9 का ही, तो 9 1 9, तो इसका मतलब हमें पता चला ये 9 पे डिविजिबल है। इसी तरह ये क्या है 10, लास्ट पे जब 0 आ जाता है तो हमने 10 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, अगर लास्ट पे 0 आ जाता है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये आपकी ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स है, आपने बताना है, ठीक है। ट्रू है और बताना है कि क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ए पार्ट आपके पास इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वो कहते हैं इफ एवरी डिजिट, हर डिजिट जो है नंबर में जो है अगर 4 पे डिविजिबल हो तो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 4 के, तो ये बात क्या है ट्रू है, ठीक है। लाइक हम देखते हैं एग्जांपल में 4 4 4 है, अब ये देखो 4 1 4 4 1 4 4 1 4, तो ये क्या होगा सारा नंबर एवरी डिजिट जो है वो 4 पे डिविजिबल है, तो ये सारा नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा 4 पे। इसी तरह 8 4 4 8 4 8, ये क्या है 4 2 8 4 1 4 4 1 4 4 2 8 4 1 4 4 2 8, इसको जब हमने डिवाइड किया मतलब के तो क्या हो रहा है 4 पे डिविजिबल है। इस तरीके से हमें पता चला एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर हर एक डिजिट जो है 4 के टेबल पे अगर डिवाइड हो रहा है तो वो किस पे डिविजिबल होगा 4 पे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई है ट्रू आ गई है। बी पार्ट आपके पास 9 4 8 2 इज डिविजिबल बाय 9, वो कहते हैं ये जो है 9 के टेबल पे डिविजिबल है। अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि हमें कैसे पता चला कि 9 पे डिविजिबल है या नहीं, हमने क्या करना है इस नंबर का क्या लेना है सम लेना है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट ऑफ 9 4 8 2, जब हमने इसका सम लिया 23 आ गया। अब इस सम को हमने डिवाइड करना है 9 पे, तो आपको पता है ये 9 के टेबल में नहीं आता है 23, तो हमने यहाँ पे डिवीजन किया है 9 2 18 हुआ, लेकिन रिमाइंडर बच गया, लेकिन हम जब तक रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो ही हम कंप्लीट डिविजिबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तो ये क्या होगा डिविजिबल नहीं है 9 पे। इसी तरह सी पार्ट है 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, वो कह रहे हैं कि ये नंबर जो है वो इस पे 8 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट क्या कही है कि फॉल्स है, ठीक है। अब हम इसको 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या किया था कि हमने लास्ट वाले 3 डिजिट्स को चेक करना है, यानी उसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया और ये देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब है ये 8 के टेबल पे डिविजिबल है, जबकि वो क्या कह रहे हैं नॉट डिविजिबल, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई है हमारी फॉल्स हो गई है। डी है आपके पास सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, वो कहते हैं अगर हम इन दोनों नंबर का सम करें तो जो सम आएगा वो डिविजिबल नहीं होगा 6 पे, ठीक है। और स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। हम एक्टिविटी में करके चेक कर लेते हैं इसकी। 210 और 315 को हमने क्या किया सम किया, इन दोनों का सम किया तो 525 आ गया। लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है 5 जो है लास्ट डिजिट इज एन ऑड नंबर,
ठीक है। जो 5 है मेरे पास क्या है, एक ओड नंबर है, जबकि मुझे 6 के लिए लास्ट पे क्या नंबर चाहिए, यहाँ पे 5 की जगह पे मेरे पास इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट पे अगर नंबर के इवन नंबर होगा तो ही वो 6 पे डिविजिबल होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने क्या लिखी है, नॉट डिविजिबल है। तो वो उन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि नॉट डिविजिबल बाय 6, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ई पार्ट है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहते हैं, अगर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई को कहते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय होगा 8 पे। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को ट्रू कहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे ट्रू होगी। हमने 150 और 40 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 6000 आ गया। हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर लास्ट पे 3 डिजिट्स जो हैं वो जीरोस आ जाएं तो 8 के टेबल पे क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। इस वजह से यह वाली हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास पार्ट ए है, 125 मल्टीप्लाई 3 इज डिविजिबल बाय डैश। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 125 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो वो किस पे डिविजिबल होगा, 5 ओनली, 5 एंड 13, 5 एंड 9 एंड 10। ठीक है, अब 5 ओनली लिखा है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 125 और 13 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आया 1625। लास्ट पे 5 आया तो मुझे पता चला ये 5 पे तो डिविजिबल है ही। ठीक है, 5 ओनली लिखा हुआ उन्होंने। तो 13 का मैंने चेक करने के लिए क्या किया, उस नंबर को मैंने 13 पे डिवाइड किया, तो मुझे पता चला और 13 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। अब यहाँ पे एक लास्ट नंबर है क्या, 9। 9 पे जब मैं 9 का रूल क्या है कि वो जो आपके पास नंबर होता है उनको आपने सम करना है। अब मैंने वो नंबर लिया, उसका मैंने सम किया, तो 14 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैंने लिखा कि ये 9 के टेबल में डिविजिबल नहीं है। और लास्ट पे हमारे पास 10, तो 10 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट पे ये 5 वाली जगह पे अगर 0 होता तो ये 10 पे डिविजिबल होता। तो इसलिए आपके पास अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये 5 पे भी डिविजिबल हो रहा है और 3 पे भी, तो इसलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन क्या चूज किया, 5 एंड 13। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय डैश। वो कहते हैं जो 6 के ऑल मल्टीपल्स हैं वो किस पे डिविजिबल होते हैं, 2 एंड 6 पे जस्ट, या 2 एंड 3 पे, या 2 3 एंड 6 पे, या 6 पे ओनली। तो आपको पता है, ये अभी हमने रीड आउट किया है कि 2 और 6, 2 जो नंबर 2 और 3 पे होते हैं तो ऑटोमेटिकली 6 पे भी होंगे, और जो नंबर 6 पे हो रहे हैं तो वो 3 और 2 पे भी होंगे, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सी पार्ट आपके पास, ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 जीरोज आर डिविजिबल बाय डैश। अभी हमने रीड किया था कि अगर एंड पे 3 जीरो आ जाते हैं तो वो किस पे डिविजिबल होता है, 8 पे। तो हमारा जो ऑप्शन 8 है वो क्या है, करेक्ट है। 444 इज डिविजिबल बाय डैश। वो कहते हैं 44 जो है वो किस पे डिविजिबल होगा। अब आपके पास देखें 4 लास्ट पे 4 आ गया। ठीक है, इससे हमें पता चला लास्ट पे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये तो 2 पे भी डिविजिबल होगा, लाइक 2 2 4, 2 2 4 और 2 2 4। इसी तरह 3 है, 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन तीनों का सम करेंगे, लाइक 4 + 4 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, 12 को हमने जब 3 पे किया तो वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया, तो वो 3 पे भी चला गया। जब 2 और 3 पे जा रहे हैं तो 6 पे तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, 4 4 1 4 4 1 4 एंड 4 1 4। इस तरह हमें पता चला ये जो 4 4 4 है ये 2 3 4 एंड 6 इन सब नंबर पे क्या है, डिविजिबल है। ई पार्ट आपके पास, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी। वो कहते हैं एक नंबर है, अगर वो 6 पे कब डिविजिबल होगा, एन इवन नंबर, कोई इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, या आप प्राइम नंबर होगा, या एंडिंग विद 0, या वो एंड हो रहा हो 0 पे। तो हमारे लिए 6 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने रीड आउट किया था कि जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या मस्ट बी एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर होना उसके लिए बहुत जरूरी है जो लास्ट वाला नंबर है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2 है के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 के, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट था। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।